करंट अफेयर्स 2024। पहला सवाल है, जून 2024 में किस केंद्र शासित प्रदेश को पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाली प्रशासनिक इकाई घोषित किया गया? कब? जून 2024 को किस केंद्र शासित प्रदेश को कार्यशील साक्षरता, ठीक है, कार्यशील साक्षरता, क्या? कैसी साक्षरता? पूर्ण कार्यशील साक्षरता, ठीक है, पूर्ण कार्यशील साक्षरता वाली प्रशासनिक इकाई घोषित किया गया। प्रशासनिक इकाई, ठीक, प्रशासनिक इकाई घोषित किया गया किस केंद्र शासित प्रदेश को? तो यह है लद्दाख, ठीक है। लद्दाख, लद्दाख कब बनाया गया था? जम्मू कश्मीर को जब पूर्ण राज्य का दर्जा समाप्त किया गया था तो दो केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे, एक लद्दाख, दूसरा जम्मू कश्मीर। तो लद्दाख में बिना विधानसभा वाला केंद्र शासित होगा, जम्मू कश्मीर विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश होगा। हो सकता है भविष्य में पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाए, वो अलग बात, ठीक। तो ये है लद्दाख, पूर्ण कार्यशील साक्षरता वाली प्रशासनिक इकाई, ठीक। दूसरा है, जून 2024 में भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना कहां शुरू की गई? जून 2024 में भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए, भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए, गैसीकरण के लिए, भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना कहां शुरू की गई? पहली पायलट परियोजना, पहली पायलट परियोजना कहां शुरू की गई? झारखंड में जामताड़ा जिले के कस्ता कोयला ब्लॉक। कहां पर? झारखंड एक स्टेट है, उसका एक जिला है जामताड़ा, जामताड़ा, ठीक है, जामताड़ा, इसका है कस्ता कोयला ब्लॉक, कस्ता कोयला ब्लॉक। यहीं पर यह परियोजना शुरू की गई, ठीक। भूमिगत कोयला गैसीकरण परियोजना, ठीक है। फिर इसके बाद है 25 जून से 27 जून 2024 के बीच भारत में 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद की बैठक कहां आयोजित की गई? पहली बात तो कब से कब की बात है? 25 जून से 27 जून, 25 जून से 27 जून 2024 को, इसी के मध्य 2024 के मध्य भारत में 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन, कौन सी? 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन, चीनी संगठन, ये 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का आयोजन हुआ था। इस परिषद की बैठक, संगठन के जो परिषद की बैठक थी, परिषद की बैठक कहां पर हुई? नई दिल्ली में, ठीक है, नई दिल्ली में, नई दिल्ली। ये नई दिल्ली की बात है। फिर अगला है, भारत में पहली बार आयोजित इस बैठक में
30 से अधिक देशों के प्रतिनिधि और कई अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। तो इसमें प्रतिनिधि कौन से थे? कितने देशों के प्रतिनिधि थे? 30 देशों के प्रतिनिधि, देशों के प्रतिनिधि। और कौन हिस्सा लिया? कई अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख प्रतिनिधियों ने, है ना, प्रतिनिधियों ने, इन लोगों ने भी हिस्सा लिया। ये जो बैठक हुई थी 25 जून से 27 जून 2024 को नई दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद की, ठीक है। इसके बाद है 23 जून 2024 को किस शहर को यूनेस्को की सूची में भारत के पहले साहित्य शहर सिटी ऑफ लिटरेचर, साहित्य शहर सिटी, भारत का पहला साहित्य शहर सिटी किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। किसको घोषित किया गया? ये आपको बताना है या जानना, ठीक है। कब? 23 जून 2024 को, 23 जून 2024 को, ठीक है। यूनेस्को की सूची में भारत के पहले साहित्य शहर, किसके? यूनेस्को की सूची में भारत के पहले साहित्य शहर, साहित्य शहर क्या है? भारत के पहले साहित्य शहर। अभी तक कोई साहित्य शहर था नहीं यूनेस्को की सूची में, तो ये पहला साहित्य शहर था, सिटी ऑफ लिटरेचर, ठीक है, सिटी ऑफ लिटरेचर, सिटी ऑफ लिटरेचर। ये कौन था सिटी ऑफ लिटरेचर? किस शहर को घोषित किया गया सिटी ऑफ लिटरेचर? तो इसका सम्मान किसको मिला? कोझिकोड को। कोझिकोड, कोझिकोड कहां का शहर है? केरल का, ठीक। वैसे भी केरल शिक्षा में नंबर 1 है भारत में, बहुत आगे है शिक्षा में भी। और तमाम जो मानव से संबंधित जितने भी वो हैं, निर्देशांक हैं, निर्देशक, ठीक, तमाम में आगे है। चाहे मानव विकास हो, चाहे महिला शिक्षा हो, हर में लगभग आगे ही रहता है केरल, ठीक। तो हमें केरल को रोल मॉडल बना लेना चाहिए उन मामलों में। फिर वह राज्य जिसने 2024 को में बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की। बहन बेटी स्वावलंबन, बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना, है ना। तो कहने का मतलब है कि ये योजना बहन और बेटियों पर यानी लड़कियों पर केंद्रित है। बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना, ये योजना है झारखंड की। और कब की है? जून 2024, जून 2024, ठीक है। तो ये कौन सी योजना है? बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना। कहाँ की है? झारखंड की, ठीक, झारखंड की। ऐसे ही एक योजना है लाडली बहना योजना, वो कहाँ की है? मध्य प्रदेश की,
ठीक। ये बहन बेटी प्रोत्साहन योजना हो गया। ठीक है। वह राज्य जिसके सभी जिलों में 1 जुलाई 2024 से प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत की गई। प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस, कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत की गई। कब की गई? 1 जुलाई 2024 से। 1 जुलाई 2024 से सभी जिलों में। तो वह राज्य कौन सा है? प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस सभी जिलों में शुरू की गई 1 जुलाई 2024 को। तो वह राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। कौन सा? मध्य प्रदेश। ठीक है। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र कब से प्रारंभ हुआ? बताइए। 18वीं लोकसभा। 18वीं लोकसभा मतलब 18वीं लोकसभा का पहला सत्र कब से शुरू हुआ? 18वीं लोकसभा। 18वीं लोकसभा के पीएम कौन है? 18वीं लोकसभा पीएम मोदी हो गए। और लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला हो गए। ओम, है ना। हमें हमारा प्रश्न क्या है कि यह लोकसभा की सत्र कब शुरू हुआ? 24 जून 2024 को। 24 जून 2024 को। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल। कब से गिनती होती है? यहीं से गिना जाएगा। अगली कार्यकाल 24 जून से ही गिना जाएगा। ठीक है। फिर इसके बाद है फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रेवलर प्रोग्राम। फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ठीक। इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रेवलर प्रोग्राम। फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रेवलर प्रोग्राम, FTI TTP। ठीक। FTI TTP। इसका शॉर्ट नेम हुआ। FTI मतलब फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन, फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन। ठीक। फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रेवलर प्रोग्राम। ये क्या है? शुरू करने वाला हाल ही में देश का पहला हवाई अड्डा बना। शुरू करने वाला पहला हवाई अड्डा ये कौन सा है? फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रेवलर प्रोग्राम FTI TTP शुरू करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा है? दिल्ली हवाई अड्डा। ठीक है। दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा टर्मिनल 3। दिल्ली का जो हवाई अड्डा है इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है। अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा का जो टर्मिनल 3 है, टर्मिनल 3 उसी में शुरू किया गया। ठीक। टर्मिनल 3 में
ओडिशा के कटक से बीजेपी सांसद जिन्हें 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था। 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर ये कहां से चुने गए थे? कहां से चुने गए थे? ओडिशा के कटक से। ओडिशा के कटक से। किस पार्टी के थे? बीजेपी के। नाम क्या था? भर्तृहरि महताब। भर्तृहरि महताब। ठीक है, क्या नाम था? भर्तृहरि महताब। ठीक। ये प्रोटेम स्पीकर क्या काम करता है? जब नई लोकसभा गठित होती है, नई लोकसभा, ठीक है, जब नई लोकसभा का चुनाव होता है तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति द्वारा, है ना? किस लिए की जाती है? ये लोकसभा की अध्यक्षता करने के लिए, और ये तब तक करते हैं जब तक कि लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव न हो जाए। लगभग ये 2-3 दिन तक करते हैं। इसी बीच सदस्यों को शपथ दिलाया जाता है और अध्यक्ष का चुनाव होता है। यहां तक ये करते हैं। ठीक है, तो ये भर्तृहरि महताब ने इन सारी जिम्मेदारियों का 18वीं लोकसभा में निर्वहन किया। ठीक। फिर वर्ल्ड क्राफ्ट्स काउंसिल ने भारत के किस शहर को जून 2024 में वर्ल्ड क्राफ्ट्स सिटी के टैग प्रदान किया? यह भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। पहले बात तो संगठन कौन सा था? वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल। ठीक। वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल ने भारत के किस शहर को जून 2024 में भारत के किस शहर को क्या मिला? भारत के किस शहर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा? वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी। ठीक है, वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी ये दर्जा मिला है। किसको टैग मिला है? किसको मिला? श्रीनगर को। किस संस्था के द्वारा? वर्ल्ड क्राफ्ट्स काउंसिल के द्वारा। वर्ल्ड क्राफ्ट्स काउंसिल। ठीक है, वर्ल्ड क्राफ्ट्स काउंसिल। ठीक। वर्ल्ड क्राफ्ट्स काउंसिल के द्वारा यह दर्जा श्रीनगर को दिया गया। श्रीनगर मतलब श्रीनगर कहाँ है? जम्मू कश्मीर की राजधानी है ना। 25 जून 2024 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने डायरिया से जुड़े किस अभियान का शुभारंभ किया? कब शुभारंभ किया? 25 जून 2024 को। 25 जून 2024 को किसने शुरुआत किया? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री। कौन शुरू किया? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है? जेपी नड्डा, है ना। जेपी नड्डा ने शुरू किया डायरिया से जुड़े हुए किस अभियान का? जेपी नड्डा ने शुरू किया
डायरिया, डायरिया से जुड़े अभियान का, है ना, अभियान का। डायरिया किससे फैलता है? नहीं भाई, डायरिया जल प्रदूषण से फैलेगा कि नहीं? जल प्रदूषण से। ठीक, तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा डायरिया से जुड़े हुए अभियान का शुभारंभ किया। उसका नाम क्या था? राष्ट्रीय स्टॉप डायरिया अभियान 2024। राष्ट्रीय स्टॉप डायरिया अभियान 2024। ठीक है। हाल ही में वन्य जीव विशेषज्ञों द्वारा पहली बार किस राष्ट्रीय उद्यान में धारीदार सिसिलियन, कौन सा? सिसिलियन की उपस्थिति का दस्तावेजीकरण किया गया। धारीदार सिसिलियन ये क्या है? इंचथियोफिस एसपीपी, एक काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में किया गया। किसका? कहां किया गया पहली बार? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, है ना, स्थान है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में उपस्थिति का दस्तावेजीकरण। उपस्थिति का दस्तावेजीकरण मतलब ये उपस्थित है, दस्तावेजीकरण किया गया। किसकी उपस्थिति का? धारीदार सिसिलियन, धारीदार सिसिलियन, धारीदार सिसिलियन, धारीदार सिसिलियन। एक किस और नाम से जाना जाता है? इचथियोफिस एसपीपी। कौन सा? इचथियोफिस, इचथियोफिस, इचथियोफिस एसपीपी, एसपीपी। ठीक है। और किसने पहचान करी? वन्यजीव विशेषज्ञों ने। ठीक है। फिर जून 2024 में जारी दुनिया के 180 देशों में 180 देशों के पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत को रैंक प्रदान की गई। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, ये पर्यावरण से संबंधित, मतलब कि ये बताता है कि आपका पर्यावरण कितना अच्छा है या आपने अपने पर्यावरण को कितना अच्छा बनाया है। तो ये एक प्रकार का सूचकांक है। तो इस बार के सूचकांक में कितने देशों को शामिल किया गया? इस बार के सूचकांक में कितने देशों को शामिल किया गया? 180 देशों का। ठीक है। 180 देश शामिल किए गए। कब जारी किया गया? जून 2024 में। ठीक है। कब जारी किया गया? जून 2024 में। और भारत का प्रदर्शन क्या रहा? इसमें भारत की रैंक क्या रही? 176वीं। भारत की रैंक, भारत की रैंक 176वीं, एकदम मार्क करने लायक है। भारत की रैंक 176वीं, मतलब 180 में 176वीं। अरे भाई, हम 180 में 176 पर हैं, मतलब हमसे नीचे केवल 3 लोग हैं, 4 लोग। हाँ, बुरी कंडीशन।
हमसे पीछे कितने हैं? अरे 77 कोई पाया होगा, 78 पाया होगा, 79 पाया होगा और 180 पाया होगा। ये 4 लोग हमसे पीछे हैं, बाकी 176 पर हम दौड़ रहे हैं। मतलब कि हमारे पर्यावरण प्रदर्शन का जो हालात है वो केवल 4 लोगों से अच्छा है। हमारा पर्यावरण प्रदर्शन 180 देशों में केवल 4 लोगों से बेहतर है, बाकी हम 176 रैंक पर दहाड़ रहे हैं। ठीक है। फिर इसके बाद अपने कर्मचारियों को सड़क दुर्घटना में मृत्यु की स्थिति में 1 करोड़ का बीमा मुआवजा देने वाला देश का पहला राज्य बना। किसके? अपने कर्मचारियों के। अगर जैसे राज्य का जो कर्मचारी होगा, अगर सड़क दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसका बीमा 1 करोड़ का देने वाला कौन सा राज्य है? तो ये कर्नाटक है। क्या? कर्नाटक ने 1 करोड़ की बीमा दिया, 1 करोड़ का बीमा। कहां पर? सड़क दुर्घटना में। सड़क दुर्घटना में किसको दिया? अपने कर्मचारियों को। अपने कर्मचारियों को। अपने कर्मचारियों को सड़क दुर्घटना में 1 करोड़ का बीमा देने वाला राज्य कौन सा है? कर्नाटक। ठीक है। दुर्घटना बीमा, ये दुर्घटना बीमा है और सड़क दुर्घटना में है। ठीक है। सड़क दुर्घटना में देश की गैस आपूर्ति कंपनी गेल ने कहां पर 60,000 करोड़ की निवेश, कितना? 60,000 करोड़ रुपए की निवेश से भारत की सबसे बड़ी इथेन क्रैकर परियोजना स्थापित करने की घोषणा की है। किसने की है? गेल ने। गेल, इस गेल कंपनी ने कहां पर की है? कितना? ये शीर्ष आपूर्तिकर्ता कंपनी है। पहले तो उसकी प्रकृति जान जाइए। ये गैस आपूर्तिकर्ता कंपनी है। गेल क्या है? हाँ, गैस आपूर्तिकर्ता कंपनी है। और इसने 60,000 करोड़, कितना? 60,000 करोड़, 60,000 करोड़ इतना लगाया इसने। 60,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है। निवेश किया है। कहां किया है? किस जगह किया है? सीहोर, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश का एक जिला है सीहोर। सीहोर मध्य प्रदेश में। सीहोर मध्य प्रदेश में इसने किया है। ठीक है। किस लिए किया है? इथेन क्रैकर परियोजना के लिए। इथेन क्रैकर परियोजना के लिए। इथेन क्रैकर परियोजना। ठीक। मध्य प्रदेश के सीहोर में किया है इथेन क्रैकर परियोजना के लिए। किसने किया है? गेल ने। ठीक। फिर 19 जून 2024 को विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 किसने जारी किया? जून 2024 में। जून 2024 में। ठीक है। 19 जून 2024 को किसके द्वारा? विश्व आर्थिक मंच द्वारा। विश्व आर्थिक मंच। विश्व आर्थिक मंच द्वारा। ठीक है। विश्व आर्थिक मंच द्वारा वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक
2024 ये एक सूचकांक है को जारी किया गया। ठीक है। हाँ, ये सूचकांक में भारत की क्या स्थिति है, यही हमें जानना है कि भारत की कौन सी रैंकिंग है। ठीक है। भारत की रैंकिंग 63 है। ठीक, भारत की रैंकिंग 63 है। फिर अगला है 25 से 28 जुलाई 2024 के बीच कहां पर मालाबार नदी महोत्सव का आयोजन किया गया। ठीक है। 25 जुलाई से 28 जुलाई 2024 को किसका आयोजन किया गया? 25 जुलाई से 28 जुलाई 2024 के बीच मालाबार नदी महोत्सव। मालाबार नदी महोत्सव। ये मालाबार किधर है? मालाबार है इधर केरल की तरफ। हाँ, मालाबार नदी महोत्सव तो पक्का है कि केरल के तट पर ही है, तो वहीं का कोई शहर है, तो ये कोझिकोड केरल। ठीक है, कोझिकोड केरल, इसको ये मिला है। जून 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर स्थित नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया? कब किया? जून 2024 में। 2024 में किसने किया? पीएम मोदी। और किसका किया? नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का। नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का कहां पर किया? राजगीर, बिहार में। राजगीर, बिहार में है ना। नालंदा विश्वविद्यालय इतिहास से जुड़ा विषय है, नालंदा। ठीक, तो राजगीर में किया बिहार में। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है 21 जून 2024 को 10वां अंतरराष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन किया गया। योग दिवस कब होता है? 21 जून को। तो 21 जून को ही अंतरराष्ट्रीय योग महोत्सव तो होगा ही। अब कहाँ होगा उसका भी चयन है। तो 21 जून 2024 को 21 जून 2024 को 10वां अंतरराष्ट्रीय योग महोत्सव, 10वां अंतरराष्ट्रीय योग महोत्सव कहाँ होगा? महोत्सव अगर हम 4 विकल्प दे दें, हिमाचल प्रदेश, शिमला, मुंबई, दिल्ली और श्रीनगर, तो आपका दिमाग कहाँ जा रहा है? कहां पर? दिल्ली पर दिमाग जा रहा है ना, लेकिन यह है श्रीनगर। कहां पर? श्रीनगर में। ठीक है भाई, कुछ नया होता है श्रीनगर में। जून 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान के लिए WHO सहयोग केंद्र के रूप में किस भारतीय संस्थान को नामित किया? किस लिए? कब नामित किया? जून 2024 में। किसने किया? WHO मतलब हाँ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब विश्व स्वास्थ्य संगठन। ठीक, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने क्या किया? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पारंपरिक
पारंपरिक चिकित्सा, पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान। ठीक, पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान, अनुसंधान को समझ रहे हैं ना, रिसर्च के लिए। अब ये WHO सहयोग केंद्र के रूप में भारत के किस संस्थान को नामित किया गया? हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान। कहाँ का? हैदराबाद, हैदराबाद। क्या नाम है उसका? राष्ट्रीय, क्या नाम है? राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान, भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय चिकित्सा विरासत संस्थान। अच्छा, ये पारंपरिक चिकित्सा किसको कहा जाएगा? क्या? हाँ, मतलब हम भारत के संदर्भ में पारंपरिक चिकित्सा किसको कहेंगे? एलोपैथ को छोड़ दिया जाए तो भारत के संदर्भ में आयुर्वेद या दक्षिण की सिद्ध चिकित्सा, ये सब जो है इसी पारंपरिक चिकित्सा के अंतर्गत ही आएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत सरकार ने मौसम संबंधी जानकारी से अद्यतन रहने के लिए हाल में किस नाम से 2 ऐप जारी किए? किसने जारी किए? संस्थान का क्या, संस्था का नाम क्या है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत सरकार। पहले तो मंत्रालय जान जाइए, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, मंत्रालय भारत सरकार। ठीक, ये तो मंत्रालय का नाम है। और इसने किस लिए? मौसम संबंधी जानकारी से अद्यतन रहने के लिए। ठीक है, मौसम संबंधी जानकारी से अद्यतन रहने के लिए। अद्यतन मतलब कि आपकी जानकारी हमेशा अपडेट रहे, अद्यतन रहने के लिए। ठीक, अब आप अपडेट कर दिए तो आप लोग समझ गए, अद्यतन से नहीं समझे, है ना। अद्यतन रहने के लिए किस नाम से 2 ऐप जारी किए? इसके लिए क्या किए? 2 ऐप, मतलब एप्लीकेशन। वो कौन से ऐप थे? उनका नाम है दामिनी और मेघदूत। दामिनी और मेघदूत, ये दोनों ऐप हैं जो आपको मौसम संबंधी जानकारी से अद्यतन रखेंगे। ठीक है, अद्यतन रखेंगे। और वो दोनों ऐप का नाम है दामिनी, मेघदूत। और किसने किया, जारी किया? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत सरकार। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत सरकार। ठीक है, ये है आपका पृथ्वी विज्ञान से संबंधित।